अहंकार जो है, अहंकार माने जिसे हम लोगन में जो मैं भाव उठ रहा, देहाभिमान का अहंकार कहा जाता, तो अहंकार की कोई सत्ता नहीं है। अहंकार की कोई सत्ता अपनी नहीं है, तो आपकी भी अपनी सत्ता तो नहीं है न, हमार कोई सत्ता है न इनके कोई। अहंकार की कोई अपनी सत्ता नहीं होती, भगवान की सत्ता से ये अपने को सत्तावान माने रहता। जैसे चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं, सूर्य से प्रकाशित है, लेकिन वो स्वयं का प्रकाशमान मान ले, प्रकाश है तुम्हारे। हाँ, अब लोग भी कहते हैं कि देखो कितनी बढ़िया उंजरिया है, शक्ति दूसरे के है। हाँ, रात में नहीं कहा जाता है आज पूर्णमासी है, कितना उजाला फैला है। और चंद्रमा का स्वतंत्र नहीं है, बताओ था कि वैज्ञानिक कहा सूरज का प्रकाश है। सूरज से चमक रहा है। हाँ, सूरज के प्रकाश है। तो यही प्रकार से वो हो या ना होए, लेकिन अहंकार जो है परमात्मा से प्रकाशित है। जो आपका मैं भाव उठ रहा है परमात्मा से प्रकाशित है। अब चमक चंद्रमा की तरह यह हो रहा है, जगमग जगमग रातें में चमकत है। देखो दोनों की आदत है, ये दोनों रातें में चमकत। हाँ, मोह निशा में चमक रहा है, मोह निशा सब सोवन हारा, ये रातें में चमक सकत। और जैसे आत्म ज्ञान के सूरज निकली, बस जैसे चंद्रमा फीका पड़ गया, वैसे ही अहंकार फीका पड़ गया। ये पक्का जानो, चंद्रमा किना है एकदम। यही लिए मन का चंद्रमा प्रतीक कहा जाता है। लोग समझत तो है नहीं, चंद्रमा मन सो जाता का कहते हैं। तो मन जो है चंद्रमा की तरह है। मन, अहंकार, चित्त, बुद्धि एक ही चीज है। इनकी कोई स्वतंत्र न इनका प्रकाश है, न इनकी कोई स्वतंत्र सत्ता है, और न ये हैं दूसरे बल पर हैं। दूसरे बल पर हैं। तो जी के बल पर हैं, जैसे सूर्य से चंद्रमा प्रकाशित है, उसी तरह परमात्मा से मन प्रकाशित है। और जैसे सूर्य हाँ, तो सूर्य जब निकला तो रात भी गायब और चंद्रमा का प्रकाश भी लुप्त प्राय हो गया। माने अब होना ना होना उसका कोई मतलब नहीं है। बस इसी तरह अहंकार जब तक अज्ञान की रात रहती है तब तक अपने को कर्ता माने रहता है। और जैसे आत्म ज्ञान का दिन होता है, माने आत्म दर्शन, आत्म साक्षात्कार, आत्म सूर्य निकला, बस मन बुझ गया। और धीरे धीरे जब इसका कोई सम्मान नहीं होता तो ये लुप्त हो जाता है। हाँ, बिल्कुल मनोनाश। पूर्ण आत्म सूर्य प्रकाशित रहता था। संतों का हृदय ऐसे होता, अहंकार विहीन हृदय है, तब पूर्ण परमात्मा प्रकाशित है। अब पूर्ण जहाँ परमात्मा है वहाँ एक और बड़ी बात है जो कोई नहीं जानता, वहाँ संसार नहीं। तो जब संसार नहीं है तो ना कोई अपना है, ना कोई पराया है, न मान है, न सम्मान है, न ज्ञान है, न अज्ञान है, न पाप है, न पुण्य है, न जन्म है, न मृत्यु है। माने द्वैत, द्वैत माने दुनिया, दुनिया माने द्वि, ई खत्म है गया, दुनिया खत्म। एक सत्य है। हाँ, बस एक सत्य बच गया। तो सत्य की प्राप्ति हो या ना हो, क्योंकि सत्य हमेशा प्राप्त है आपको, जानते जानो या ना जानो ये कहो, प्राप्त तो हमेशा प्राप्त, नहीं तो आप जीवित कैसे? जानो या ना जानो, केवल आप एक काम करो, मान जाओ तो सब काम बन जाए। केवल मान जाओ कि परमात्मा ही है और हमारी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, हम हैं ही नहीं। वह ही है मेरे रूप में, यह ही, बस यही ब्रह्म विचार है। वो ही है मेरे रूप में, बस यही ब्रह्म विचार है। जो बुद्धि ऐसा विचारती वही विवेकी बुद्धि है,
और करके सदैव विचारणा हो जाती एकदम शुद्ध है। जब शुद्ध होती, शुद्ध बुद्धि माने निर्मल हृदय, जब शुद्ध होती बुद्धि तो परमात्मा ही प्रकाशता, वह परमात्मा प्रकाशित हो लागे। तो केवल मान जाने से काम बन जाएगा। अब कोई सोचे मान जाने तो भैया कैसे बन जाएगा? एक प्रश्न। तो मानने का मतलब समझो, मानने का मतलब अंगीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो कि प्रभु ही हैं, हमारी कोई सत्ता नहीं है। तो जैसा चाहेंगे वैसा होगा। तो देखो इसमें सब समस्याओं का हल है। ये नहीं केवल परमात्मा मिलेगा, संसार की सब समस्याओं का हल है। भक्ति कितनी अच्छी चीज भाई। जैसे केवल आपको अभी आपने कोई न साधन किया है और न कोई तपस्या की, और इससे भगवान मिलता भी नहीं है, परमात्मा इससे नहीं मिलता, सिद्धि मिल सकती। अगर आप बड़े कठोर तपस्वी हो तो सिद्धि मिल सकती, हाँ, लेकिन परमात्मा साधन से नहीं मिलता। तो कैसे मिलता है भैया? हार जाने वाले को मिल जाता है। हार जाए, हार मान ले कि हमारे बस की बात नहीं है, हमारे, हाँ, हमारे हाथ में नहीं है, तो भगवान का सौंप दो, अपने आप का खुद को समर्पित कर दीजिए कि प्रभु तुम ही हो। बस अब ये मृत्यु है जीते जी। जैसे कोई अगला प्रश्न करे, अच्छा हम मान लिए तो हुआ नहीं, हुआ इसलिए नहीं कि तुम मान कहाँ पाए, तुम अलग बचे हो। ये कौन कह रहा है कि हमने मान लिया और हुआ नहीं? तो कौन कह रहा? अहंकार कर रहा है, करेंगे? अरे जिसको सौंपना है उसे तुम बचा रहे हो। जिसको समर्पित होना है कि सब ईश्वर है, तो मेरे रूप में भी ईश्वर ही है, तन मन जीवन प्राण बुद्धि सब ईश्वर है। तो जब सब ईश्वर है तो मौन हुआ कि नहीं हुआ? ये जीते जी मृत्यु है, यही मृत्यु है। उस जगह पे ठहरे रहना, जैसे सब वही है तो तुम माटी मूर्त हुई है, शून्य होगा। तो उस शून्य में ठहरे रहो तो भगवान वाला दरवाजा खुल जाए। तो जब मान लिया था ना, और जो ठहरा नहीं है, पूछ रहा है तो या चलाए माने, तो अभी शरण कहाँ है? शरणागति तो कठिन है। जब बिल्कुल बर्फ हो जाके हम मान लें तो हाँ वही है तो है, प्रभु है तो है का। हाँ, खाना पीना सोना ही रुके नहीं है, ये तो प्रेरित, परमात्मा प्रेरित कर रहा है। नींद लागे सोए जाओ, भूख लागे खाओ, लेकिन मानो तो, लेकिन ये माने रहो वही सत्ता है। तो अपनी कोई इच्छा ना करना, देखो ये के सार ये आवा अंत में, अपनी कोई इच्छा ना करना, अपनी कोई आशा ना करना, यहाँ तक कि परमात्मा मिलने की भी आशा करना अहंकार का बना रहना। जब परमात्मा ही है भाई, एक सत्ता तो आपको महसूस हो रही है, तो दूसरी सत्ता की आशा न करो, यही सत्ता ईश्वरी सत्ता है। अलग माने तब तक मन है, अलग माने तब तक अहंकार है, अपने का अलग माने तब तक सब कुछ है, और अलग मानना छोड़ दिया कि वही है, बात खत्म। तो ये मन जो है लुप्त हो जाता है, जो अहंकार है ये लुप्त हो जाएगा। तब जो सच्चा मैं है, परमात्मा वाला रूप, वो प्रकट होगा। रहोगे तुम ही, इसकी चिंता नहीं करनी है कि कौन रहेगा, रहेंगे आप। क्योंकि जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में आप रहते हैं, और तीनों अवस्थाओं के पार, उसे कहते हैं तुरीय अवस्था, उसमें भी आप रहोगे। बस अंतर समझो, जैसे स्वप्न में आप थे, जागृत में आप उस समय नहीं थे, बुद्धि कहाँ जानती, और जागृत में है तो स्वप्न में नहीं है। तो ये आना जाना शरीर का तो होता नहीं, स्वप्न और जागृत में आना जाना शरीर का तो होता नहीं, और इंद्रियों का भी नहीं होता। कि होता है? इंद्रियों का भी नहीं, इंद्रियों के गोलक जो हैं इनका नहीं होता, शरीर वाले जो गोलक इनका नहीं होता।
लेकिन मन माने अहंकार वो एक ही रहता है। क्या सपने वाला तो है इस समय, बस वहाँ दूसरी आंख से देखने लगता। सोचो कितनी क्षमता है इसमें। दूसरी आंख बनाए देखना शुरू कर दिया, दूसरे पैर बनाए चलना शुरू कर दिया, दूसरे कान बनाए और सुनना भी शुरू कर दिया। और भूख लगे खाएगा। हाँ, भूख लगी, वहाँ के भोजन से पेट भी उस शरीर का पेट भरेगा, वो संकल्प सृष्टि में काम करेगा। वो आराम की क्या आराम कर ही रहा है। एक भूल ही रहा है, भूला है भाई, छूटा नहीं, प्राण इसमें चल रहे हैं। अगर छोड़ दे तो यहाँ शरीर जला दिया जाएगा, वो वैसे चलेगा। ये योग वशिष्ठ में लिखा है। हाँ, छोड़ दे तो जला दे, वो चले लगे। वैसे पूरी दुनिया वो सृष्टि वैसे ही चलेगी। तब तो लिखा भगवान के एक रोवे में एक ब्रह्मांड है। हैं? नहीं, एक रोवे में एक रोम रोम प्रति लगे रहे कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो अगर सच्चा हो तो कैसे लगे? कल्पना है तो भगवान की कल्पना कुछ भी कर सकती। तो ये समझकर मान जाए केवल कि बस तुम ही हो प्रभु, अब तुम ही हो। तो ये कहने वाला भी अब बंद, चुप, मौन हो जाए कि अब हम काहे कह रहे हैं, वो भगवान से भगवान कहीं है। भगवान से ना कहीं है तो अहंकार बोल रहा है, ये अहंकार का चुप कर ले, बस बात खत्म। अहंकार का आप चुप कर ले जाओ, देखो काम बन जाए। तो वो खुले जो परम सत्य है, तुरीय पद, आत्म पद निहाल हो जाएगी। लेकिन कुछ चाहना, कुछ चमत्कार देखने की भावना, ये सब अज्ञान। अज्ञान नहीं, बाधा है। मतलब मृत्यु ही सत्य है। यही से ये मृत्यु लोक है, तो यहाँ मृत्यु है सत्य। यही मृत्यु सत्य है, लेकिन वो मृत्यु है नहीं जो होती, वो तो शरीर का परिवर्तन है केवल, स्वप्नांतर है। एक बार ऐसा मरो बहुर न मरना होए। माया मरे न मन मरे, मरी मरी जाए शरीर। आशा तृष्णा ना मरे, कही गए दास कबीर। इन जिसको मरना है वो नहीं मर रहा, और ये सब शरीर तो मिटना है। ये तो भाई पंचभूत का एक उम्र है, उतनी उम्र के बाद जर्जर हो जाएगा, नष्ट होगा। लेकिन जिसके नष्ट होने से आप सुखी हो जाओ, वो नहीं हो रहा। मनोनाश हो जाए, मनोनाश, अहंकार का नाश, तो जो सच्चा परमात्मा वाला आपका रूप है वही आपको याद आ जाएगा, और कुछ नहीं होगा। आप भूल गए हो अपना पुराना रूप, और वही रूप याद आ जाएगा कि अरे हम और परमात्मा तो एक ही थे। परमात्मा था, हम थे ही नहीं। परमात्मा ही था, हम तो थे ही नहीं। तो ये होने से पहले, चूंकि अहंकार सबके होता है, तो जब तक अहंकार होता है तब तक ईश्वर भी है। जब तक अहंकार है तब तक ईश्वर भी है। तो प्रार्थना काम करेगी, क्योंकि आप ज्ञानी तो हो नहीं। तो जब ज्ञानी नहीं हो तो ये पिताजी हैं तो आपके काम आएंगे। तो जो परम पिता है वो क्यों नहीं आएगा काम? और अगर कोई ना माने तो फिर केवल इतने बुद्धि लगाओ, फिर ये शरीर की प्राणवायु किसने बनाई? ब्रह्म तो कुछ करता नहीं भाई, ब्रह्म तो वो करता है सत्ता। तो ये पूरी व्यवस्था कैसे हो रही? ईश्वर अपनी माया से करता है। ईश्वर माने चेतना का वह हिस्सा या चेतना का वह रूपांतर जो माया स्वीकार कर लेता। तो जब माया स्वीकार कर लेता तो समिष्टिगत अहंकार को ईश्वर कहते, और व्यष्टिगत अहंकार को जीव कहते। तो ईश्वर समर्थ है, ईश्वर संपूर्ण है। देखो ये बंटवारा गीता में लिखा है काल्पनिक बंटवारा। ऊंचाई पर बंटवारा काल्पनिक है, लेकिन लिखा है। लिखा है कि नहीं लिखा?
गीतम का लिखा है कि सब शक्तियाँ देने वाला और सब कार्यों का संचालन करने वाला ईश्वर है। और उनमें अभिमान कर लेने वाले को जीव कहते हैं। तो जब तक ये जीव है तब तक ईश्वर है कि नहीं है? तब तक है। जब जीव कल्पित है ये सिद्ध हो जाएगा तो फिर ईश्वर कल्पित है ये भी सिद्ध, तब जीव ईश्वर खत्म, तब ब्रह्म बचा। उस अवस्था का नाम ब्रह्म है। लेकिन उस अवस्था तक न पहुँचे, ब्रह्मलीन अवस्था, उस अवस्था तक न पहुँचे, पहले ही ब्रह्मज्ञानी बने तो का ब्रह्मज्ञानी है वो? न उसको शांति मिली, न सुख मिला, न मरने का डर मिटा, न चिंता मिटी, न आशा मिटी, तो कौन सुख मिला? कुछ नहीं मिला। तो जब कुछ नहीं मिला तो ऐसा झूठा ज्ञान रटने से कोई फायदा नहीं है। ज्ञान एक अवस्था है प्राप्त हो, जब वो दशा होगी अपने आप ज्ञानी हो जाओगे। ज्ञान के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। हमारा अहंकार प्रभु आप मिटाओ, इसके लिए परेशान होना चाहिए। अब अपने बस की बात नहीं है, ईश्वर चाहेगा तो मिटा लेगा। ईश्वर का चाहा हुआ होता है, ईश्वर जो चाहता है वही होता है। उसी के चाहने जन्म हुआ, उसी के चाहने से मृत्यु होगी, उसी के चाहने शरीर मिला, तो जब वो चाहेगा तो अपने मिला लेगा। तो बस एक निर्मल भाव से अगर अज्ञान है तो एक ही चीज़ भाव, एक भाव पर टिक जाए कि प्रभु हमारा कल्याण करो, हमारा अज्ञान मिटा दो, हम यही चाहते हैं। आप केवल चाहो इस चीज़ को जितना अधिक से अधिक हो सके, आप केवल चाहो, सचमुच चाहो, बस यही प्रेम है। रातों दिन प्रेम, यही जप भी यही है, प्रार्थना यही है, यही पूजा है, यही साधना है कि प्रभु कल्याण करो हमारा। रातों दिन एक भाव आप रखो, यही भक्ति है। समर्पित रहो कि प्रभु तुम ही हो, अब हमारा कल्याण करो प्रभु। और मौन रहो, प्रार्थना से जब थक जाओ तो मौन हो जाओ। तो जो मौन है वही दरवाज़ा है, शून्य जिसे कहते हैं, वही दरवाज़ा है, वहीं से दरवाज़ा खुलता है। शून्य वाला जो स्थान है जहाँ न कोई सोच है न विचार है, बस स्वीकृति है कि सब ईश्वर है, बस वहीं से दरवाज़ा खुल जाएगा। जो प्रेमी है भगवान का, माने भगवान को चाहता है, उसे भगवान मिल जाते हैं। और जो भगवान का प्रेमी नहीं है, केवल क्रियात्मक माने कर्म करता है, कर्म सोचता है इससे कर्म से होगा, तो कर्म का फल सतोगुणी कर्म है और कर्ता भाव है तो पुण्य बन जाएगा, पुण्य। अब पुण्य का फल है तो तुमको स्वर्ग मिल जाए, बस सिद्धियां मिल जाएं, ये हो सकता है। लेकिन परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा के लिए कर्ता भाव ना रहे, केवल समर्पित भाव रहे कि प्रभु तुम ही हो और आप चाहो तो कल्याण करो। और ये मान के खूब प्रसन्न रहो, क्योंकि ये तो जानते हो ये परमात्मा ही है, दूसरी कोई सत्ता नहीं। अगर दूसरी सत्ता होती तो महसूस होती। वही श्वास चलावे, वही जीवित किए हैं, तो जब वही एक अकेली करता सकती है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो अहंकार मिट जाए तो अनुभव हो जाए। तो दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। दुखी ना रहो, बस खूब आनंदित और समर्पित रहो। हम जाने या न जाने, जब एक बार हम सुन के जान गए इस परम सत्य को, तो वो दशा नहीं प्राप्त है तो हमारी तो कोई गलती है नहीं, उसकी गलती नहीं है जो बिल्कुल शरणागत है। और फिर ज़्यादा समय भी नहीं बीतता। अगर पूरा सटीक शरणागति आ गई, एकदम सटीक, माने सटीक से तात्पर्य खूब अच्छे से बात समझ के आप मौन हो गए, तो ये नहीं कि अभी मौन हुए कल अनुभव होगा, ऐसा नहीं होगा। उसी समय व्यापकता और चैतन्यता खुलने लगती है, प्रकाशित होने लगती है हृदय में, अपने आप चैतन्यता पूरी। ये दीवारें सब गिर जाएंगी जो खड़ी है, आकार सब झूठे हो जाएंगे, निराकार चैतन्यता आपको अनुभव होने लगेगी उसी समय।
उधार का वहाँ कुछ नहीं है कि अब हम माने हैं अब 10 साल लगेगा, 10 साल नहीं लगेगा, 10 सेकंड भी नहीं लगेगा। हाँ, यही तो एक अच्छी बात है कि जैसे वो अच्छी तरीके से कोई मान जाए, अच्छे तरीके से समझ के मौन हो जाए कि प्रभु तुम ही हो, एकदम अवाक मौन, जैसे तुम हो ही नहीं, ऐसा हो जाओ, तुम हो ही नहीं, इतना चुप हो जाओ। बस देखो खुलने लगे परमात्मा वाली शक्ति, और वो खुलने लगे तो कल्याण हो जाए, तो सही स्वाद मिले कुछ। जब स्वाद रस मिले तब जागे होश आवे तो उतने जागता चला जाए। अब स्वाद नहीं मिलता है तो दुखी होता है। शरणागति ही सूत्र है भैया। समझना ज्ञान जरूरी था, ज्ञान समझना भाई किसकी शरण हो जाए। जैसे बिल्कुल अज्ञानी उसको बताओ शरणागत तो का हो जाएगा, वो तो आकार कोई कल्पित करेगा या कुछ और सोचेगा कि हो जाएगा। तो समझना जरूरी था, ऐसा नहीं कि जो तुमने अभी तक किया वो गलत था। समझना जरूरी था, क्योंकि जो समझदार है वही शरण में भगवान की हो सकता है, क्योंकि वो समझता है कि भगवान या ईश्वर नाम से क्या कहा जा रहा है। जब हम राम या ईश्वर कह रहे हैं तो हम का कह रहे हैं, अर्थबोध वो पकड़ता है बुद्धि उसके कि चेतनक बात हो रही है ना। तो बस चेतना मात्र ही है, वही परमात्मा है, दूसरा कुछ नहीं है। तो मौन रहो, मौन हो जाया करो ज़्यादातर, और जीवन भर के लिए मौन रहो, माने बोलते हुए मौन। हाँ बोल रहे हैं, खा रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन हम नहीं हैं, वही है, तो बोध खुल जाएगा। हाँ, यही इसी रास्ते से खुला है जिसका खुला। चाहे कोई करता भी रहा, खूब विचार करता रहा, खूब ध्यान करता रहा, खूब प्राणायाम करता रहा, नाम जपता रहा, लेकिन जब अंत में हारा और गिरा, थक गया, एकदम चूर हो गया, हताश हो गया कि अब हमारे बस की बात नहीं है, तो जब बोध हुआ तो इसी घटना से हुआ। इसीलिए संत समझाते हैं कि घटना यही घटनी है, चाहे अभी घटा लो और चाहे करना है ताकत तो कर डालो खूब कस के। नाम जपने की ताकत है, जप डालो, करो 2-4 पुरस्चरण खूब कस के। जो करने का अगर ताकत नहीं है तो शरण अभी हो जाओ कि प्रभु तुम ही हो, अब हम ताकत लगा के क्या करेंगे। मौन हो जाओ तो कल्याण हो जाए, ये पक्का जानो। जो करता है, कर्ता भाव वाले, जब तक कर्ता भाव रहता है तब तक परमात्मा से दूर रहते हैं। और बहुत लोग इतने अहंकारी होते हैं कि उनको परमात्मा नहीं मिलता, केवल समझ के ही मान ले, मिल गया। हाँ ज्ञानी बन गए, अरे है तो सब परमात्मा है। तो जब ज्ञानी बन गए तो वो और कड़े बंधन में आ गए। अब उनसे बहुत अच्छा अज्ञानी है, क्योंकि अज्ञानी ईमानदार तो है। भाई अज्ञानी ईमानदार तो है, वो तो ये तो कह रहा कि हमको ज्ञान नहीं है, और तो उसको ज्ञान भी है, माने स्वस्थ भी हो गया और रोगी भी है, अब मानने के तैयार नहीं कि हम रोगी हैं, तो वो तो बंधन में आ गया। तो इसीलिए ज्ञान पंथ कृपान के धारा लिखा, चूके तो गड़बड़ भी हो जाएगा। हाँ, चूकने का मतलब अगर मान लो गलती से तुम मान बैठे हम ज्ञानी हो गए हैं, तो गड़बड़ हो गया कि नहीं हो। भक्ति में ऐसा नहीं है, इसीलिए शरणागति ही श्रेष्ठ। हाँ, शरणागति भाव रखो कि प्रभु तुम ही हो और हमारा कल्याण करो। लेकिन प्यासे की प्यास भगवान बुझाते हैं, और जो प्यासा नहीं है तो भगवान काहे प्यास बुझाएंगे। दुनिया प्यासा है, वो दुनिया का भाई प्यासा तो पक्का है। अब जो ईश्वर का प्यासा नहीं होगा वो संसार का प्यासा जरूर होगा। एक जगह तो होगी, एक जगह होगा जरूर, तो वही इच्छा पूरी होगी, फिर इधर वाली नहीं होगी। जगत के प्यासे हो तो हाँ, तब परमात्मा के प्यासे हो जाओ बस, और कुछ ही योग्यता की जरूरत है। हम तो कह रहे हैं किसी भी योग्यता की कोई जरूरत नहीं,
हाँ, सिर्फ भगवत प्राप्ति के प्यासे हो जाओ और कल्याण हो जाएगा।